अगर जरूरी सामान को लेकर जा रहे गाड़ियों को रोकने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर्स एक्ट के सख्त प्रावधानों को लेकर नाराज हैं और इसे वापस लेने की मांग ड्राइवर्स कर रहे हैं और इसी को लेकर के ये प्रदर्शन उनका चल और कहीं ना कहीं ये जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो प्रभावित होती हुई नजर आएंगी। आम जनता पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता नजर आएगा। अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, नए कानून को वापस लेने सरकार कानून बना रही है कि ड्राइवर को एक्सीडेंट होने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा प्लस 10 साल की सजा। अगर जरूरी सामान को लेकर जा रहे गाड़ियों को रोकने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर्स एक्ट के सख्त प्रावधानों को लेकर नाराज हैं और इसे वापस लेने की मांग ड्राइवर्स कर रहे हैं और इसी को लेकर के ये प्रदर्शन उनका चल रहा है। और न सिर्फ ये मध्य प्रदेश में, देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी ही तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। हड़ताल प्रदर्शन लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए वासु हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वासु, देखिए हड़ताल तो जारी है, दूसरा दिन भी आज है। अगर इसी तरह की स्थिति बनी रही तो सीधे तौर पर आम जनता इससे प्रभावित होती हुई नजर आएगी। क्या लगता है, जिस तरह हड़ताल जारी है, अपनी जिद पर ड्राइवर्स अड़े हुए हैं, क्या कोई विचार विमर्श सरकार द्वारा किया जा सकता है इस पर? बिल्कुल, देखिए जो हड़ताल चल रही है ट्रांसपोर्टर्स की, ड्राइवर्स की, उसका सीधे तौर पर अब प्रभाव जो है वो आम लोगों की जिंदगी पर देखने को मिल रहा है। कल ही हमने देखा, कल सुबह से पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी वाहनों की जो कतारें हैं वो लगती रही। घंटों लोग पेट्रोल डलवाने के लिए इंतजार करते रहे। इससे कहीं ना कहीं फल, दूध, सब्जी की जो महत्वपूर्ण सप्लाई है वो भी अब प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। और ट्रांसपोर्टेशन से बड़े पैमाने पर देखिए जो आम लोगों की जरूरतें होती हैं वो जुड़ी रहती हैं, चाहे फिर लोगों को ट्रेवल करने की बात हो या फिर राशन पहुंचाने की बात हो, अनाज की एक जगह से दूसरी जगह की डिलीवरी की बात हो, गल्ला मंडियों में जो कुछ कामकाज होते हैं उनकी बात हो, व्यापारिक जो सौदे होते हैं उनकी बात हो, ये तमाम सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं। एसेंशियल सर्विसेज के तहत ये सारी चीजें आती हैं और अब ये सीधे तौर पर प्रभावित हो रही हैं। और फिलहाल शासन प्रशासन के बीच और जो हड़ताल कर रहे हैं, जो स्ट्राइकर्स हैं, उनके बीच किसी तरीके का कहीं कोई समन्वय बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये हड़ताल जब तक चलेगी, ये जो व्यवस्थाएं हैं वो और भी ज्यादा बेपटरी होती हुई नजर आएंगी। अगर आज कुछ इसका हल नहीं निकलता है तो परेशानियों का सबब जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। कई जगहों से ये शिकायत आ रही है कि हड़ताल के चलते कई चीजों की जो काला बाजारी है वो भी शुरू हो गई है, यानी कि जो मुनाफाखोर हैं वो लोग भी ऐसी परिस्थितियों का फायदा उठाने से पीछे नहीं। सरकार कानून बना रही है कि ड्राइवर को एक्सीडेंट होने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा प्लस 10 साल की सजा, जो कि अंधा कानून है। अगर एक ड्राइवर के पास जो 500 रुपए कमा रहा है वो अपना परिवार पालेगा कि 10 लाख रुपए देगा आपको? अगर उसके पास ये पैसा होता तो नौकरी क्यों करता, धंधा करता कोई। जो कि इस कानून को सरकार को बदलना होगा। और गाड़ी जो है मालिक की है, तो ये कानून बनाना है तो मालिक के ऊपर बनाए, ड्राइवर के ऊपर ना बनाए। हमारे सर हर रोड का सभी बस प्रभावित हुआ है और सवारी लोग को दिक्कत हो रहा है, तो अपन ये चाहते हैं हमारी मांग पूरा होना चाहिए। और सभी ड्राइवर भाई लोगों से निवेदन है, क्योंकि 10 साल का सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना ठोक रहा है। अगर ये सब चीज रहता तो हम लोग गाड़ी नहीं चाहते, इतना हम लोग मतलब पैसा रहता। तो हम लोग का ये मांग है सब चीज लागू वो कम किए, मालिक से वो जो करना है करे। और हम लोग को ये चाहिए, हम गरीब आदमी हैं, सभी ड्राइवर भाई लोग को अच्छे से अच्छे गाड़ी चलाना है और वो सुविधा मतलब वो कानून खत्म करना चाहिए। हाँ जी, दुर्ग जाना था अपन को, लेकिन बस तो नहीं, स्ट्राइक है बता रहे हैं। क्या चीज की स्ट्राइक है समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें परेशानी के सभी भाइयों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बस के नहीं चलने से। तो इसके अलावा और क्या जरिया है दुर्ग पहुंचने का? अब देखते हैं, ऑटो से जाएंगे, ऑटो से या कुछ भी साधन से जाना पड़ेगा या फिर ट्रेन से। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अब तो ड्यूटी वाले हैं और 2-3 दिन ही चल रहा है, बोल रहे हैं तो
और ज्यादा दिक्कत होगा। और बस सारंगगढ़ जाना है भाई हम लोग को, 200 किलोमीटर दूर है, बाइक वाइक में जा भी नहीं सकते। नहीं, ट्रेन नहीं जाता है सारंगगढ़, रायगढ़ तक जाता है, लेकिन फिर रायगढ़ से फिर सारंगगढ़ जाना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा परेशानी, बस नहीं चल रहा है। तो अरे चाबी निकाल के यहीं पे खड़ी करवा दो, बंद करो, बंद करो। अरे उसका कोई चाबी नहीं आती, बात हो गया। आप लोग जाम लगाओगे, मैं अपराध पंजीबद्ध करूंगा। और कहीं ना कहीं ये जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो प्रभावित होती हुई नजर आएंगी। आम जनता पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता नजर आएगा। अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, नए कानून को वापस लेने की मांग इनके द्वारा की जा रही है, पर सरकार भी इस पूरे मामले में एक्शन में दिख रही है, गंभीर दिख रही है, और सभी तरह की व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जा रही हैं। हड़ताल का असर, ऐसा खासा असर नहीं दिखेगा, ये भी सरकार की ओर से कहा गया है कि किसी भी तरह की परेशानी आम लोगों को नहीं होगी, पर साफ तौर से कहीं ना कहीं परेशानी होना शुरू हो चुकी है। यात्री तो परेशान हो ही रहे हैं, और साथ ही साथ जो रोजमर्रा की चीजें हैं, बेसिक नेसेसिटी है, उस पर डायरेक्ट असर हमें देखने को मिलेगा। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख कर लेंगे क्या कुछ हालात है हड़ताल को लेकर। सीधे रायपुर का रुख करेंगे, तनु वर्मा हमारी सहयोगी जुड़ गई है। तनु, सरकार का मकसद है इस कानून से कि जो दुर्घटनाएं होती हैं वो कम हो सके, दुर्घटनाओं में लोगों की मौत जो होती है वो कम हो सके, लेकिन साथ ड्राइवर्स इस कानून को समझ नहीं पा रहे, और यही वजह है कि पूरे देश में हड़ताल का माहौल देख रहे हैं हम। जी बिल्कुल, देखिए सुमित, छत्तीसगढ़ में बस और ट्रक के ड्राइवरों के हड़ताल पर चले जाने से आम जनता को जो है इसका खासा प्रभाव पड़ रहा है। वहीं कई जिलों में ट्रक और बस के जो है पहिए थम गए हैं, तो कई जिलों पर जो है बस स्टैंड से ही गाड़ियां नहीं निकली है, और कई जगहों पर ड्राइवरों ने हाईवे पर ही गाड़ी खड़ा करके जाम कर दिया है। वहीं इस बीच अगर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई प्रभावित होती है तो इसके लिए इस पर जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें खाद्य विभाग की ओर से जारी आदेश में ये कहा गया है कि पेट्रोल डीजल की सप्लाई जो है प्रभावित नहीं की जा सकती, ये अति आवश्यक वस्तुओं में शामिल है, और कहीं अगर इसका सप्लाई प्रभावित होता है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही डिपो से निकलने वाली आने जाने वाली गाड़ियों को रोकने पर जो ड्राइवर्स हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही इसके लिए खास इंतजाम भी किया गया है। इसके लिए राजस्व विभाग की जो है ड्यूटी लगाई गई है, और सभी टोल नाकों पर एक जरूरी इंतजाम जो है वो किया गया है।